नमस्कार। मैं आपको कल की क्लास में मैंने आपको प्रसार शिक्षा का अर्थ बताया। तो हम ये कह सकते हैं प्रसार शिक्षा वो शिक्षा है जो कि एक व्यवहारिक विज्ञान है और ये पूरी अनौपचारिक शिक्षा है जो कहीं पर भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। प्रसार शिक्षा में भी हम इसमें किसी भी व्यक्ति के उम्र का कोई टाइम नहीं होता है, कोई कभी भी सीख सकता है। प्रसार शिक्षा के द्वारा हम लोगों के ज्ञान में, मनोबल में, कौशलता में वृद्धि कर सकते हैं। और यह शिक्षा ज़बरदस्ती थोपी हुई शिक्षा नहीं है। यह व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर अपनी समस्या लेकर आता है और एक प्रसार कार्यकर्ता उसकी समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए जब व्यक्ति के ऊपर कोई भी थोपी हुई शिक्षा नहीं होती है तो वह रुचि लेकर उसको सीखता है। इससे हम व्यक्ति के शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। और प्रसार शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति, समाज और देश का विकास कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा जो है उसके लिए इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो कि ज्ञान रखता है वो व्यक्ति को शिक्षित कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिससे हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और उससे हम उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें कि एडमिशन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी रखनी पड़ती है। इसके अलावा एक फ़िक्स सिलेबस होता है, फ़िक्स क्लासेस होती है और समय समय पर परीक्षा के द्वारा परीक्षा ली जाती है और उससे रिज़ल्ट निकाला जाता है। जब एक क्लास में पास कर पाते हैं तभी वो दूसरी क्लास में आगे उसमें उसको एडमिशन मिलता है। फॉर्मल एजुकेशन में एक सिलेबस फिक्स होता है, करिकुलम फिक्स होता है, क्लासेस का टाइम फिक्स होता है और उसकी समय अवधि भी फिक्स होती है कि 2 साल का है, 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। और इसमें क्लासरूम टीचिंग होती है, मतलब आपको क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी होती है। और क्लासेस के साथ इसमें फ़ीस भी लगती है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। सेमेस्टर सिस्टम में तो हर सेमेस्टर में एक हम जो भी निर्धारित फ़ीस है वो व्यक्ति को जमा करानी पड़ती है। और एक ये बिल्डिंग में चलता है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। जो भी सिलेबस उसे पढ़ाया जाता है उस सिलेबस में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे उसे वो काम का लगे या न लगे। जबकि अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। इसमें जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसको और जो पढ़ने वाला, दोनों को ही किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। और ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो नीड बेस्ड होती है। व्यक्ति की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को समाधान करने के लिए वो जो भी अनौपचारिक रूप से प्रसार कार्यकर्ता से संपर्क करता है। अनौपचारिक शिक्षा का कोई समय नहीं होता है, वो सवेरे, शाम, दिन में कभी भी हो सकती है, हफ्ता में एक दिन भी हो सकती है। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो महीने तक कोई भी एक दूसरे से मिलना नहीं होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। हर व्यक्ति, चाहे गांव के 10 व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है और प्रसार कार्यकर्ता उन समस्याओं को लोकल रिसोर्सेज के आधार पर उनको सुलझाने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई उम्र का भी तकाजा नहीं होता है। इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। तो और जो ये इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके लिए क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है। ये खेत पर, पेड़ के नीचे, घर जाकर कहीं पर भी हम इसके द्वारा एजुकेशन
दे सकते हैं। इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो है एक टाइप से इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो कि लोगों के विकास के लिए लैब में जो भी इनोवेशंस होते हैं उन इनोवेशंस को या जो भी तकनीकी जानकारी होती है वो लोगों को, ग्रामीण लोगों को जिनको इनकी आवश्यकता है, उन तक पहुंचाती है, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो खेत से संबंधित हो। अब मैं आपको बताऊंगी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता बहुत सारी हैं। उसमें फर्स्ट है पलायन रोकने के लिए। हम देखते हैं कि रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए लोग बाग गाँव से शहर की तरफ आते हैं और शहर में आबादी बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो प्रसार शिक्षा के द्वारा हम उस पलायन को रोक सकते हैं कि लोगों को जो भी उनकी शिक्षा की आवश्यकता है वो आवश्यकता उनको गांव में ही प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे कि लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं होंगे। फिर नवीन जो सूचनाएं हैं, तकनीकी जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाना। प्रसार शिक्षा के द्वारा हम नई जानकारी, सूचना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रसार शिक्षा के बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम लेटेस्ट टेक्निक्स जो होती है, चाहे वो खेत से संबंधित हो, चाहे वो होम से संबंधित हो, वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए गांव के लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है, चाहे वो पॉल्यूशन से संबंधित हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित हो, चाहे वो खेती से संबंधित हो। जब व्यक्ति अपनी समस्या प्रसार कार्यकर्ता के पास आके लेके आता है तो प्रसार कार्यकर्ता उन समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करता है, और जो भी वो समस्या सुलझाता है उसका वो लोकल रिसोर्सेज के आधार पर, जिससे कि व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़े और सीमित साधन में ही, अवेलेबल साधन में ही उनके समस्याओं का समाधान हो सके। प्रसार शिक्षा के द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। व्यक्ति की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी हम प्रसार शिक्षा का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे कम समय, कम साधन, कम रिसोर्सेज में, कम पैसे में हम लोकल रिसोर्सेज को काम में लेकर किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, कोरोना में लोगों ने अपने बहुत सीमित साधनों में अपना पूरा घर चलाया, अपना पूरा परिवार चलाया। वो सीमित साधन में कैसे चलाया जाता है, अगर हम प्रसार शिक्षा का ज्ञान रखते हैं तो हम उससे और ज़्यादा अच्छी तरह से चला सकते हैं। प्रसार शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, एटीट्यूड में परिवर्तन ला सकते हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होगा तो उसका एटीट्यूड भी परिवर्तित होगा। जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, प्रसार शिक्षा के द्वारा हम उनके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम के बारे में लोगों की गलत धारणाएं होती है कि जो भी पैसा आता है वो सरकार खा जाती है, कार्यकर्ता खा जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रसार शिक्षा का सही उपयोग करके उन लोगों को उन साधनों के बारे में बताएंगे तो हम सरकार के प्रति जो उनकी नेगेटिव एटीट्यूड है, उन नेगेटिव एटीट्यूड को भी पॉजिटिव एटीट्यूड में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।